हेलो, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इससे पहले हम दो जनरेशन्स ह्यूमन राइट्स की पढ़ चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जिसने भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, तो वो जा कर के देख सकता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय द फर्स्ट टू जनरेशंस। देखिए, फर्स्ट जो पहली दो जनरेशंस थी उससे आगे की बात करता है थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए कैसे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हम क्या बात कर रहे थे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हम बात कर रहे थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, बेसिकली राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा, यानी इंडिविजुअल राइट्स की। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में हम बात कर रहे थे राइट टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, राइट टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, एंड राइट टू हेल्थ केयर। इस तरह के जो राइट्स थे वो हम फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में समझ रहे थे, ठीक है, उसकी बात कर रहे थे। अब थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें हम कलेक्टिव राइट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कलेक्टिव राइट्स की। वेयर इज द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन एम्ब्रेस्ड इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोचेस, ठीक है। जो इसमें जो एक तरह से कह सकते हैं इसमें जो राइट्स थे फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते थे, यानी कि उनकी जो अप्रोच थी, उनका जो नज़रिया था, दृष्टिकोण था, वो था इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच। कौन सा था? इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच, यानी इंडिविजुअल जो राइट्स होते हैं उन पर वो ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है। कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन राइट्स। अब है थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि बात करता है कलेक्टिव राइट्स की। जैसे आगे पढ़ते हैं, देखिए ये वही बात कह रहा है। वेयर इज द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एम्ब्रेस्ड इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द थर्ड जनरेशन एम्प्लॉयड द कलेक्टिव वन, जो मैंने अभी बताया था। थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कलेक्टिव राइट्स की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। द कलेक्टिव राइट्स दैट अपीयर्ड एट द फोर फ्रंट ऑफ द डिस्कोर्स वेयर वर द राइट्स राइट टू पीस, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एनवायरनमेंट एंड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखिए, ये जो कलेक्टिव राइट्स हैं, जब इनकी बात हुई तो सबसे आगे कौन से जो राइट्स हैं जिनकी बात हुई? वो राइट्स हैं राइट टू पीस, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एनवायरनमेंट एंड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आगे हम इनको पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, तो राइट्स सच एज पीस एंड एनवायरनमेंट अपीयर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमर्जिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स सच एज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द क्लाइमेट चेंज। देखिए, जो राइट्स हैं राइट टू पीस एंड एनवायरनमेंट, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हुए? ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इसका मतलब ये है, ट्रांसनेशनल थ्रेट्स का मतलब ये है जो अंतर्राष्ट्रीय खतरे हैं, ट्रांसनेशनल या इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल खतरे हैं वो कैसे क्या है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोई कंट्री है जो कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। जाहिर है कि जो आसपास की कंट्रियां हैं, जो मुल्क हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनमें भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है। लोगों की हेल्थ ख़राब होगी। तो ये जो है, इस पर ध्यान दिया जाए, इसलिए कलेक्टिव राइट्स की बात हुई, जिसे हम थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इसी तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो भी एक मुद्दा है जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में उठाया गया है ना। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कि पीस से रिलेटेड है, राइट टू पीस। भाई जो बॉर्डर्स पर टेंशन्स चल रही हैं या जो चलती रहती हैं, उसके चलते होता क्या है, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं या जो वॉर में इन्वॉल्व हैं, उससे जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको नुकसान पहुंचता है बहुत, है ना। तो इसलिए क्या बात हुई कि राइट टू पीस जो है वो हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसका हक है, ठीक है। इसी तरह से लाइकवाइज राइट्स सच एज सेल्फ डिटर्मिनेशन grew in the context of the decolonization of the 1960s, which elicited a collective and shared identity among the erstwhile colonies। देखिए इसका मतलब क्या है। पहले क्या होता था कि जो ताकतवर कंट्रीज़ होती थी वो क्या करती थी, ताकतवर कंट्रीज़ वो किसी ऐसी कंट्रीज़ पर जा कर के जो वो कंट्रीज़ जो लेस अवेयर हैं अपने राइट्स को, वो कंट्रीज़ जो लेस अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर के, वहाँ पर जा कर के वो कब्ज़ा कर लिया करती थी वो कंट्रीज़, और उन लोगों पर रूल्स करते थे। क्या करते थे, उन लोगों पर रूल्स करते थे और अपनी लैंग्वेज या अपना कल्चर उन पर इम्पोज करते थे। तो ये क्या होता है, ये कॉलोनाइजेशन होता है। अपनी कॉलोनीज सेटअप कर लिया करते थे किसी दूसरे टेरिटरी में जा कर के, ठीक है, किसी दूसरे टेरिटरी या एरिया में जा कर के वो अपनी कॉलोनीज बना लिया करते थे। जैसे इंडिया भी कॉलोनी था, है ना। उसके बाद 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। इसी तरह से बाकी के भी दुनिया में काफ़ी सारे मुल्क रहे हैं जो कॉलोनी रहे हैं किसी न किसी कंट्री के, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात की जा रही है थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भी थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है, उसका हिस्सा है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ ये है कि जो भी जिस भी टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, सिटीज़न रह रहे हैं, उनका अपना एक अधिकार है, उनका हक है कि वो खुद से अपने फैसले ले सकें कि वो किस टेरिटरी में जाना चाहेंगे और किसके वो नागरिक बनना चाहेंगे, ठीक है। उनको कोई अपने कब्ज़े में नहीं रख सकता, उन पर अपने रूल्स आकर के दूसरे टेरिटरी से नहीं थोप सकता, ठीक है। और ये 1960s में डीकोलोनाइजेशन जब शुरू हुआ तब इसकी बात करना शुरू की गई थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। 1960s में क्यों करना शुरू की गई, क्योंकि 1960 का जो दौर था ये ऐसा दौर था जब 36 से ज़्यादा, 36 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3 डज़न से ज़्यादा कंट्रीज़ जो थी वो इंडिपेंडेंट हुई, आज़ाद हुई। जैसे एशिया एंड अफ्रीका, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ ने ऑटोनॉमी हासिल की, किससे, यूरोपियन कॉलोनियल रूलर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो राइट्स हैं थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, इसमें कौन कौन से राइट्स शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, तो वो हैं these rights include the right to development, the right to environmental protection, the right to self determination, the right to peace etc, ठीक है। देखिए राइट टू डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लोगों के पास राइट है टू पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट एंड टू एंजॉय क्या, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ताकि उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उसमें वो हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें एंड उसको एंजॉय करें, ठीक है। ये है राइट टू
डेवलपमेंट, राइट टू डेवलपमेंट, यानी हर तरह से लोगों का डेवलपमेंट हो सके, यानी हर तरह से लोगों का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, उसके लिए है राइट टू डेवलपमेंट। आगे देखते हैं राइट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए राइट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में है कि लोगों का राइट है कि उनको साफ पानी, साफ हवा मिल सके। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कोई गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कंट्री की वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को भारी तादाद में काटती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कोई ऐसा शहर बना रही है जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है बहुत तेज़ी से, रैपिडली, ठीक है, उसमें सारे पेड़ पौधों को काट दिया गवर्नमेंट ने, तो अब क्या वो शहर रहने लायक है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, है ना। तो ये भी एक लोगों का अधिकार है, राइट टू इन्वायरमेंट या राइट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि लोग इंटरफेयर कर सकें किसमें, कि जो पॉलिसीज़ हैं जो बनाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट बना रही है, उसमें उनका डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन हो, कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं या नहीं हैं, या वो राइट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं, ठीक है। अब है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसको मैं पीछे बता चुका हूँ डीकोलोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब है द राइट टू पीस। राइट टू पीस क्या है? वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो लोगों का जो राइट है वो क्या है कि लोग पीसफुली रह सकें, जो स्टेट्स हैं वो आपस में ना लड़ें। और दूसरी चीज़ क्या राइट टू पीस में? टू अपोज ऑपरेसिव कॉलोनियल फॉरेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, कोई भी बाहरी आकर के कॉलोनी ना बनाए अपनी किसी भी टेरिटरी को, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वहाँ के वो पीसफुली रह सकें। अब देखिए आखिर में, सबसे आखिर में द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि आई थी 1972 में, एंड द अर्थ समिट, जो कि हुई थी इसके 20 साल बाद, इसके 20 साल बाद एक समिट हुई थी 1992 में रियो में, कैन बी एनालाइज टू अंडरस्टैंड दीज राइट्स। ये जो थर्ड जनरेशन राइट्स हैं, इनको समझने के लिए जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, कन्वेंशन यानी कि एक इंटरनेशनल लॉ है ह्यूमन एनवायरनमेंट पर या एनवायरनमेंट पर, जो कि 1992 में आया था, इसको हम समझ सकते हैं। और जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं 1972 के एंड 1992 के, वो थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हम इनमें जो थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं, हम उनको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आज के लिए इतना ही, और हम अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। तो थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इतना ही था, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।